हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चों, आज की वीडियो है हमारी शॉर्ट वीडियो ऑन डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम। है ना, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में। इकोसिस्टम चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है लास्ट 10 ईयर्स में। ठीक है, देखो स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, इसको जल्दी से फटाफट से डिटेल में समझ लेते हैं हम लोग, और फिर इसके PYQs देखते हैं। सबसे पहले देखो, स्टैंडिंग क्रॉप और एक है स्टैंडिंग स्टेट। तो इसको बस सिंपल भाषा में पहले समझ लो कि भाई स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, कि भाई किसी भी चीज की स्थिति, उसका स्टेट कैसा है ना, उसकी कंडीशन कैसी है। अगर वहां पर न्यूट्रिएंट ज्यादा है, मोर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो अल्टीमेटली जो स्टैंडिंग क्रॉप होगा, जो वहां पर प्रोडक्ट होगा हमारे पास, जो बायोमास बनेगा वो अच्छा बनेगा, है ना। तो स्टैंडिंग स्टेट ना, एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, किसी भी इकोसिस्टम की स्थिति, उसकी कंडीशन बताता है कि उसमें कितना रॉ मटेरियल है, कितने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कितने मिनरल्स हैं। और अगर उसमें मिनरल्स अच्छे हैं, अच्छा रॉ मटेरियल है, तो उससे जो आगे प्रोडक्टिविटी आएगी, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस वगैरह होगी, वो ज्यादा होगी। वो होता है वहां का क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। लिविंग मटेरियल मतलब जितने ज्यादा प्लांट्स उगेंगे उतने ज्यादा एनिमल्स होंगे उनको खाने वाले। देखो लिविंग मटेरियल का मतलब है यहाँ पर, देखो सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब ये है कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर ज्यादा प्लांट हुए, तो उन प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले हर्बीवोर्स भी ज्यादा होंगे। हर्बीवोर्स अगर ज्यादा है, तो उसको कंज्यूम करने वाले कार्निवोर ज्यादा होंगे, है ना। तो इसका मतलब है वो इकोसिस्टम कैसा है आपका, फिर उसमें बायोमास बहुत ज्यादा है। स्टैंडिंग स्टेट में क्या बोला हुआ है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम। किसी भी एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक गिवन टाइम में कितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, कितने ज्यादा मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब। ठीक है, तो जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, अल्टीमेटली प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस भी तो उतनी ज्यादा होगी, और प्लांट का नंबर भी क्या होगा, ज्यादा। प्लांट का नंबर ज्यादा, इसका मतलब हर्बीवोर का नंबर ज्यादा, हर्बीवोर का नंबर ज्यादा मींस कार्निवोर का नंबर ज्यादा। तो किसी भी इकोसिस्टम का स्टेट ही उसका क्रॉप डिसाइड करता है। ठीक है, आगे देखो सेकेंड डिफरेंस, मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास, और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। क्रॉप हम हमेशा बताते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की काउंटिंग करके, कि भैया इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, यहाँ इतने प्लांट्स मिल रहे हैं, ये इसका क्रॉप है। ठीक है, और जो स्टैंडिंग स्टेट होता है ना, वो जनरली नॉन लिविंग थिंग्स होती है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, है ना, CO2 की अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ। Organisms need a constant supply of nutrients to grow, reproduce and regulate various body functions. ये तो बिल्कुल सही है। तो हम लोग जो स्टैंडिंग क्रॉप है, उसमें हम किसकी बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बायोमास के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही वो ग्रो करेगा, उतना ही वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, उतने ही उसके बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल होंगे। ठीक है, आगे देखो, स्टैंडिंग स्टेट जो है, स्टैंडिंग क्रॉप, मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। जो हम बायोमास का मेजरमेंट करते हैं, वो हम ड्राई वेट के फॉर्म में करते हैं, बिकॉज जो हमारा फ्रेश वेट होता है ना, उसमें किसका वेट साथ में आ जाता है, वाटर का, और वो विद टाइम फ्लक्चुएट करता है, वो चेंज करता है। तो अगर आपको कभी भी बायोमास एक्यूरेटली बना कितना है ना, वो अगर पता लगाना हो, तो हम हमेशा ड्राई वेट लेते हैं। ठीक है, फ्रेश वेट कभी भी प्रेफर नहीं करा जाता है। और यहां पर क्या बोला हुआ है स्टैंडिंग क्रॉप में, स्टैंडिंग स्टेट में क्या बोला हुआ है, इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड ऑल्सो ऑन अ सीजनल बेसिस। ये तो बिल्कुल सही है। हर एक इकोसिस्टम में एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स थोड़ी मिलते हैं, किसी में न्यूट्रिएंट ज्यादा है, किसी में कम है। अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट की, तो वहां पर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर अगर मैं बात करूँ डेजर्ट वाले एरिया की, तो वहां पर तो बहुत कम होते हैं। तो जो स्टैंडिंग स्टेट है, वो हर इकोसिस्टम का अलग अलग होगा, और जिसका स्टैंडिंग स्टेट जितना अच्छा है, वहां पे स्टैंडिंग क्रॉप भी उतना ही अच्छा होगा, है ना। और ये कह रहे हैं सीजनल बेसिस पे भी ये वेरी करते हैं। अब जैसे देखो, समर आती है, तो उस टाइम पे सारी सॉइल सूख जाती है, वाटर भी कम हो जाता है, मिनरल्स भी कम हो जाते हैं। और जैसे ही आता है क्या, स्प्रिंग सीजन आता है ना, या रेनी सीजन आता है, तो वो चीज़ें बढ़ जाती है। ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं इस टॉपिक से PYQs कौन कौन से आए हैं अभी तक। एक PYQ जो मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया, ये नीट 2021 में आया था, और एक आया है AIPMT 2015 में। मतलब लास्ट आप ये बोल सकते हो 8 ईयर्स में और 10 ईयर्स में आपको 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ गए हैं।
ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या था, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट गिवन इट गेट एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज, ये सेम लाइन हम लोगों ने अभी पढ़ी है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज नोन एज व्हाट, है ना, क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल क्लियरली लिखा है सामने, स्टैंडिंग स्टेट बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या था, स्टैंडिंग स्टेट, फोर्थ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आया था, द मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड व्हाट। तो अभी आपने पढ़ा है लिविंग मटीरियल टर्म किसके लिए यूज होता है, मैंने बताया था लिविंग मटीरियल टर्म यूज होता है किसके लिए, स्टैंडिंग क्रॉप के लिए। देखो लिविंग मटीरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है ना, स्टैंडिंग क्रॉप, समझ रहे हो। तो एक जो है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वहां से क्वेश्चन बन गया है नीट के अंदर, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कोई नहीं बोल सकता ये एनसीईआरटी के बाहर का है, राइट। तो इस तरह की मैं वीडियोस और भी लेकर आ रही हूँ चैनल पे, इन वीडियोस को जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।